हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं जन्म कुंडली में एक ऐसे योग की जो आजकल समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और जो योग बहुत ही कम जन्म कुंडली में देखे जाते हैं। अगर उन योग में, वैसे तो इस योग में 5 ग्रहों से मिलकर यह पूरा एक योग बना है, लेकिन कोई एक ग्रह भी अगर योग बना दे तो इंसान की जीवन की सफलता की ओर इशारा करता है। वो 5 ग्रह हैं बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। और इस योग का नाम है पंच महापुरुष योग। इस योग के कारण जीवन में सफलताओं के कई निशानी देखे जाते हैं। अभी तक के अध्ययन में बहुत सारे ज्योतिषियों ने, या फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी जब जितनी जन्म कुंडली देखी है अभी तक, उसमें जिन जिन कुंडलियों में पंच महापुरुष में से एक भी योग अगर बने हैं, वो इंसान आज सफलताओं के ऊंचाई पे है। हाँ, कर्म बहुत ज़रूरी है। कोई भी योग, कोई भी दुर्योग आपको कर्म करने में बाधा उत्पन्न करती है या फिर कर्म करने में आपको सहायता प्रदान करती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कर्म करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई योग बन रहा है और आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो उस योग का पूर्ण प्रभाव आपके जीवन में देखने मिलेंगे ही नहीं। पंच महापुरुष 5 योग से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 5 ग्रह इन्वॉल्व होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो 5 योग कौन हैं जिनसे मिलकर पंच महापुरुष योग बनते हैं। जब भी जन्म कुंडली में केंद्र में अर्थात 1, 4, 7 और 10 भाव में मंगल उच्च के राशि में, मकर राशि में, खुद के राशि में वृश्चिक या मेष राशि में बैठे हों, तब रोचक योग बनते हैं। बुध 1, 4, 7, 10 भाव में जब भी उच्च के कन्या राशि में, अपने राशि में मिथुन, कन्या, इनमें बैठे हों, तब बुध का भद्र योग बनता है। उसके बाद बृहस्पति, जब बृहस्पति 1, 4, 7, 10 केंद्र में अपने उच्च राशि में कर्क में या फिर खुद के राशि में मीन और धनु में जब बैठे होते हैं, तब बृहस्पति के द्वारा हंस राजयोग बनते हैं। उसके बाद शुक्र, ऐसे ही शुक्र उच्च के राशि में और अपने स्व राशि में बैठे हों तो मालव्य योग, और शनि बैठे हों तो फिर शश नामक महापुरुष योग बनते हैं। यह योग जन्म कुंडली में बहुत ही ज़्यादा सफलता की ओर इशारा करती है। अगर आप कर्म करते हैं तो उस कर्म में बहुत ही कम विघ्न आते हैं, यही कोई भी योग दर्शाता है। ना कि योग ये दर्शाता है कि आप कर्म ना करें फिर भी आपके पास हर एक चीज़ चला है, ऐसा नहीं होता है। अगर बात करें राम जी के कुंडली की, कृष्ण जी के कुंडली की, तो उनकी जन्म कुंडली में भी कई ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही ज़्यादा उच्च के हैं, स्व राशि हैं, फिर भी उनको संघर्ष करना पड़ा। कर्म से भागने से कोई भी योग अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब राम जी ने संघर्ष किया तो हर किसी ने उनका सपोर्ट किया। यह रीज़न ये था कि उनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे से अच्छे योग बन रहे थे। वो तो भगवान है, उनकी जन्म कुंडली या फिर उनके जीवन का विवरण करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन जब हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो प्रैक्टिकली करने के लिए हम लोग को एक चार्ट दिया जाता है जो किसी भगवान का होता है।
जो किसी महापुरुष का होता है वो किसी का भी हो सकता है। वाल्मीकि जी का हो सकता है, विवेकानंद जी का हो सकता है, महात्मा गांधी जी का हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी का हो सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रावण की हो सकती है, राम जी की हो सकती है। तो हम लोग एक मनुष्य होकर किसी भी भगवान विषय वस्तु पे अध्ययन कर सकते हैं, ना कि उनके जीवन का विवरण दे सकते हैं। हम लोग इतने बड़े अभी नहीं हैं, लेकिन जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उनके जन्म कुंडली में बहुत सारे उच्च के ग्रह, स्वराशि ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में संघर्ष था। कर्म करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप कर्म कीजिए। अगर जन्म कुंडली में योग बन रहे हैं तो उस कर्म में आपको हर एक चीज़ सहायता करेंगी। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो योग अपना फल नहीं दिखाएंगे। आज इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि पंच महापुरुष योग में बनने वाले जो 5 योग के मैंने अभी नाम बताए हैं, जो रोचक योग हैं, भद्र योग हैं, शश योग हैं, हंस योग हैं, मालव्य योग हैं, इन सभी के ऊपर अलग अलग से मैं वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा कि आपकी जन्म कुंडली में अगर यह योग बन रहा है तो आप इसके फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।